हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसमें जो भी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा उसका सेक्शन टेस्ट नंबर 10 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 9 टेस्ट का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे। और ये सेक्शन टेस्ट 10 में जो रुकमनी पब्लिकेशन का बुक आया है प्रैक्टिस सेट मार्केट में, उसका सेट नंबर 3 और सेट 4 में जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन है वो इस सेक्शन टेस्ट में लिया गया है। अगर आप लोग के पास बुक है तो अच्छी बात है, और जिनके पास बुक नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बुक का लिंक पिन किया गया है, आप लोग वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप लोग वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। एंड जैसा भी क्वेश्चन है, इजी हो या हार्ड हो, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे क्वेश्चन इजी है तो कोई बोल रहे थे क्वेश्चन हार्ड है। ये पूरा का पूरा जो उस बुक में क्वेश्चन दिया गया है सारा क्वेश्चन वही है। एंड इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हमने इस क्वेश्चन को बाइलिंगुअल में रखा है ताकि दोनों मीडियम वाले बच्चों को फ़ायदा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में शेयर कीजिए। सेक्शन टेस्ट 10 फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रेसिडेंट्स रूल? तो प्रेसिडेंट रूल का बात किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 में प्रेसिडेंट रूल का बात किया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन का बात करें तो हमारे आर्टिकल में पार्ट 18 में तीन तरह का इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है। कौन कौन सा है? 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है, 356 में प्रेसिडेंट रूल का प्रोविजन किया गया है, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा है प्रेसिडेंट रूल, तो यह आर्टिकल 356 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356। क्वेश्चन सेकेंड, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका आंसर होगा बाघ। टाइगर इंडिया का नेशनल पशु है। अगर फूल पूछ ले तो लोटस हो जाएगा, कमल। फल पूछेगा तो आम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले जानिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च आपको किया गया था 2005 में। 2005 में ये मिशन लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य कहिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इंग्लिश वाले लिख लेंगे, टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल इंडिया। टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विस इन रूरल इंडिया इसका ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन 4, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? व्हाट इज द मेन स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? तो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को। ये स्टार्ट हुआ था मुंबई से। इसका मुख्य नारा था करो या मरो। करो या मरो इंग्लिश में हो जाएगा डू और डाई। डू और डाई इसका मुख्य नारा था। तो पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? करो या मरो। क्वेश्चन 5, किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? इन विच माउंटेन रेन इज दोदा बेटा पिक लोकेटेड? तो दोदा बेटा पिक लोकेटेड किस में है? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी पर्वत में। नीलगिरी पर्वत श्रेणी में। नीलगिरी पर्वत श्रेणी में आपका दोदा बेटा पर्वत लोकेटेड है।
ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। क्वेश्चन 6, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का अगर टाइम पीरियड पूछेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या था? 1956 से लेकर 1961। ये आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान था। ये बेस्ड था महाल नोबिस मॉडल पे। महाल नोबिस मॉडल पे ये बेस्ड था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था औद्योगिकरण पे जोर देना, टू फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो फर्स्ट ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था? 1951 से लेके 1956। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए फर्स्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था। क्वेश्चन 7, किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया? तो स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? ये केरल को कहते हैं। केरल राज्य को हम लोग स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन 8, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च आपको किया गया है 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को यह योजना लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना। गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना। इंग्लिश वाले लिखेंगे टू प्रोवाइड LPG कनेक्शन टू पुअर हाउसहोल्ड। टू प्रोवाइड LPG कनेक्शन टू पुअर हाउसहोल्ड इसका उद्देश्य है। स्कीम का क्या नाम है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को यह लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 9, भारत का लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज द लोकपाल ऑफ इंडिया? तो लोकपाल ऑफ इंडिया अभी कौन है? यह है अजय मानिक राव। अजय मानिक राव खानविलकर। अजय मानिक राव खानविलकर अभी इंडिया के प्रेजेंट लोकपाल हैं। क्वेश्चन 10, स्टार्टअप इंडिया 2024 में किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? विच सेक्टर ऑफ स्टार्टअप इंडिया फोकसिंग इन 2024? तो 2024 में स्टार्टअप इंडिया फोकस कर रहा है आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्टार्टअप इंडिया 2024 में फोकस किया है ग्रीन टेक्नोलॉजी पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। हिंदी मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं हरित प्रौद्योगिकीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन 11, भारत का पहला पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई है? इन विच सिटी वाज लॉन्च फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन लॉन्च्ड? ये लॉन्च किया गया है कोलकाता में फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 12, पृथ्वी की सबसे गहरी खाई कौन सा है? विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑन अर्थ? सबसे डीपेस्ट ट्रेंच अर्थ पे कौन सा है? तो यह है मारियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है अर्थ पे। ये किस ओशियन में लोकेटेड है? और पूछेगा तो ये पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। पैसिफिक ओशियन में ये लोकेटेड है। क्वेश्चन 13, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म हुआ है 1953 में। 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म किया गया। इसका चेयरमैन पूछेगा तो चेयरमैन थे जस्टिस फजल अली इसके चेयरमैन थे। क्वेश्चन 14, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? हम लोग जानते हैं न्यूटन का तीन लॉ होता है। पहला फर्स्ट लॉ अगर पूछेगा तो फर्स्ट लॉ ये कहता है
अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ में सेकेंड लॉ से फोर्स का फार्मूला पता चलता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये सेकेंड लॉ है। और थर्ड लॉ इसमें पूछ रहा है, तो थर्ड लॉ जानते हैं, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। हिंदी वाले लिख लेंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। क्वेश्चन 15, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? ये यूएसए है। इसको एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, कभी कभी चाइना आगे रहता है तो कभी यूएसए आगे रहता है। तो ये था आपका सेट 3 का क्वेश्चन। अब आगे है सेट 4। क्वेश्चन 16, भारत में राजनीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी है उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन, ये हमारे डीपीएसपी का मुख्य ऑब्जेक्टिव है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए डीपीएसपी हमारे आर्टिकल में किस पार्ट में है और कौन सा आर्टिकल से स्टार्ट है। क्वेश्चन 17, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग लिख लीजिए, इसका मुख्य उद्देश्य है सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा प्रदान करना। सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा प्रदान करना। इंग्लिश वाले लिखेंगे, टू प्रोवाइड इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल। टू प्रोवाइड इक्विटेबल एंड inclusive education for all. Equitable and inclusive education for all, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन 18, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया? तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? ये सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंग्लिश वाले लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन 19, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्ति वितरण का प्रावधान करता है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? तो ये किस पार्ट में मेंशन किया हुआ है? ये पार्ट है आपका 11। पार्ट 11 में आपको आर्टिकल 245 से लेके 255 तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट और यूनियन के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 11। 21, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? ये कहते हैं हम लोग दामोदर नदी को। दामोदर नदी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? 22, किस अनुच्छेद में श्रमिकों के अधिकार का उल्लेख है? विच आर्टिकल मेंशन राइट टू वर्क्स? राइट टू वर्क्स किस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है? राइट ऑफ वर्कर्स मेंशन आपका है आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल
23 एंड 24 में ये मेंशन किया हुआ है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में मेंशन है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ है? When was the National Farmers Commission established? ये एस्टेब्लिश किया गया है 2004 में। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ है। 24 रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट रणथंभौर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व लोकेटेड है राजस्थान में। राजस्थान में आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। 25 2024 में भारत ने कौन सा नए अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है? विच न्यू स्पेस मिशन डिड इंडिया लॉन्च इन 2024? तो 2024 में इंडिया कौन सा स्पेस मिशन लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इंडिया कौन सा स्पेस मिशन लॉन्च किया था? गगनयान किया है, मंगलयान किया है, या सन पे अर्थ स्टडी के लिए आदित्य L1 किया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। यह क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहा। 26 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज इंडिया इनहेंस डिफेंस कॉपरेशन? तो डिफेंस कॉपरेशन इंडिया बढ़ाया है फ्रांस के साथ। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। 27 सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कंटिनेंट इज सहारा डेजर्ट लोकेटेड? तो सहारा डेजर्ट लोकेटेड किस कॉन्टिनेंट में है? ये अफ्रीका में है। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट लोकेटेड है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सहारा डेजर्ट कौन कौन सा कंट्री में फैला हुआ है। क्वेश्चन 28 मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन? तो फंडामेंटल राइट्स मेंशन किस पार्ट में है? तो ये आपके पार्ट 3 में मेंशन किया हुआ है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट मेंशन किया है। पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में इंडिया और उसके यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है। पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन किया है। 29 प्रकाश का वेग कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड का लाइट है। क्वेश्चन 30 बजट का अर्थ क्या है? बजट का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट? तो बजट का अर्थ क्या होता है? आय और व्यय का वार्षिक विवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। आय और व्यय के वार्षिक विवरण को बजट कहते हैं। इंग्लिश वाले लिख लेंगे एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड बजट। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड बजट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में बजट मेंशन किया हुआ है, उसमें बजट शब्द नहीं दिया गया है। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो पूछेगा बजट किस आर्टिकल में है? 112 में है। तो ये था आपका सेट 3 और सेट 4 का सॉल्यूशन। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी 60% बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड खास करके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, उनके लिए मैं मेहनत करता हूँ। पहले इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करता हूँ, तब आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।